कि बेसिकली ये छठ महापर्व हम क्यों, कैसे और कहाँ से शुरुआत हुई इस छठ महापर्व की, जिसके बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञान है उस विषय में यदि मैं बात करना चाहूँ तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बस यूँ ही कि आज के इस नए दिन के सफ़र में आप सबका फिर से स्वागत है। बीते कई दिनों से मैं थोड़ा गायब था वीडियो से, क्योंकि कुछ पर्सनल इशू और कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे साथ, जिस कारण से मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। बट आज फाइनली मैंने कैमरा उठाया और बाइक निकाली और घर से निकल पड़ा। आज के दिन से एक महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। ये पर्व बिहार, यूपी एंड इनफैक्ट झारखंड के भी राज्यों में मनाया जाता है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं हमारे महापर्व छठ पूजा के बारे में, जो कि बेसिकली 4 दिवसीय पर्व कहा जाता है। और इस पर्व के बारे में कई सारी कथाएं हैं, कई सारी कहानियां हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। बेसिकली कहीं बैठकर एक बार आराम से, सुकून से आपको उन कथाओं के बारे में, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, उन कथाओं के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बट उससे पहले मैं फ़िलहाल एक बार यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ गाय घाट पे। ये गाय घाट का एरिया है, अगर आप पीछे देख सकते हैं तो ये हमारा नया गांधी सेतु ब्रिज है, जो कि अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है और अभी भी इसमें कई सारे काम चल रहे हैं। और ये पीछे हमारा गाय घाट का एरिया, जो कि अभी फ़िलहाल घाट किनारे अभी काफ़ी सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं, जो कि बेसिकली घाट की तैयारियाँ चल रही है, क्योंकि परसों से अर्घ का जो भी प्रोग्राम है वो हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमारी गंगा माता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी से भर गई है, जिस कारण से व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी या कोई भी नुकसान ना हो, और उसकी तैयारी की जा रही है। तो चलिए पहले मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है फ़िलहाल यहाँ और कैसी तैयारियाँ हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो फिलहाल मैं अभी गाय घाट पे आया हुआ हूँ। गाय घाट मेरे घर से नज़दीक पड़ता है और बचपन से मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ। ये मेरे घर के काफ़ी करीब है। और अभी फ़िलहाल जो आप सामने दृश्य देख पा रहे हैं वो बेसिकली जो अभी ये 4 दिवसीय महापर्व होने जा रहा है, छठ पर्व जो हमारा होने जा रहा है, ये कार्तिक मास में यानी कार्तिक के महीने में चतुर्थी दिन से स्टार्ट होता है। इसका पहला दिवस होता है नहाए खाए, दूसरा दिवस होता है खरना, तीसरा होता है सांझ अर्घ, और जो चौथा अर्घ होता है वो सुबह सुबह जब हमारे सूर्य देवता जब उग रहे होते हैं तो उस समय उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। और इस प्रकार इस पर्व का एक समापन होता है। और इस पर्व के बारे में मैं जितना कुछ भी कहना चाहूँ सारी बातें कम हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो व्यू आप अभी देख पा रहे हैं कैमरे पे, वो व्यू के अनुसार मैं बता पाऊँ कि जो कि अभी कल खरना हो जाएगा और खरना के बाद परसों जो हमारी सांझ की अर्घ होगी, जिसके लिए हमारे जितने भी महिलाएं, जितने भी पुरुष हैं, क्योंकि ये छठ पर्व ऐसा पर्व है जिस पर्व में हमारी महिलाएं और पुरुष दोनों भागीदारी निभाती हैं। तो ये बेसिकली उनके सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ साथ से जो भी हमारे पर्व करने वाले व्यक्ति हैं वो नहीं आते, उनके साथ एक बहुत लंबी सी कतार आती है, एक पूरा परिवार यहाँ जमा हो जाता है, एक जमावड़ा, एक मेला लग जाता है, क्योंकि छठ पर्व हमारे लिए बहुत बड़ा महापर्व है और उस कारण से ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से हमारी गंगा माता न जाने क्यों नाराज़, परेशान है, जिस कारण से थोड़ी पानी की जो लेवल है वो ऊपर आ चुकी है, और वो एक डेंजर लेवल पे भी मैं कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा। इस कारण से सारी व्यवस्थाएं अभी हमारे सरकार द्वारा, हमारे नगर निगम द्वारा ये सारी करवाई जा रही हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लकड़ियों का बैरिकेड लगवाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि उसके आगे किसी भी पर्वकर्ता या कोई भी व्यक्ति हो जिनको उनके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी दुर्घटना को संकेत देता है। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, जो भी लोग हमारे किसी भी घाट पे जाएंगे, प्लीज़ 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 आप लोग हमेशा निर्देशों का पालन करें। निर्देशों में रहने से आपकी कोई भी दुर्घटना जो भी हो सकती है उससे आप बच सकते हैं। और ख़ासकर बच्चों के प्रति तो आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये महापर्व हमारे लिए तो है ही, खुशी का तो है ही, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पर्व में आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना हो। तो आप लोग हमेशा निर्देशों का पालन करें। और ये फ़िलहाल देख सकते हैं जो भी मजदूर यहाँ मौजूद हैं वो सारे यहाँ घाट की तैयारियाँ कर रहे हैं, ताकि परसों शाम में जो सांझ का अर्घ होगा उसकी सारी व्यवस्था सही ढंग से की जा सके। और तो ये हमारा गांधी सेतु है, जो कि हाल ही में नवनिर्माणित हुआ है।
दोबारा से इसको निर्माण किया गया है, क्योंकि पुरानी जो भी ये स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका था और धीरे धीरे वो और ही ज़्यादा डैमेज होते जा रहा था। इसलिए अब इसको एक नया और भी मेगा स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया, जो कि अब देखने में और भी भव्य लगता है। और बगल में जो भी आप पाइलिंग वगैरह, जो भी आप शहर वगैरह देख रहे हैं, ये बेसिकली एक नए गांधी सेतु का निर्माण होने जा रहे हैं, जिसके लिए अभी सारा ये कार्य चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अगर छठ पर्व की बात करें, ये बेसिकली हमारे घाट का जो भी नज़ारा है अभी फ़िलहाल, जिस प्रकार की ये पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। हर जगह मंडप बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो भी यहाँ के सुरक्षाकर्मी होंगे, जो भी यहाँ के नियंत्रण करने वाले लोग होंगे, उन लोगों को यहाँ पे बैठने में कोई भी असुविधा ना हो और वो आसानी से लोगों की मदद कर पाए और वो नज़दीक से नज़दीक हो। अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो ये हर जगह छोटे छोटे पंडाल बनाए गए हैं उन लोगों के लिए। और ये फ़िलहाल अभी बेसिकली आप एक बार नज़ारा, एक बार व्यू आप एंजॉय करें। अभी फ़िलहाल मैंने जो भी नज़ारा आपको दिखाया वो बेसिकली हमारे गंगा घाट का है, जिसको एक्चुअल में यहाँ पे करनालगंज घाट कहा जा रहा है, जो कि मैं फ़िलहाल वो उधर रखे बोर्ड अगर मैं दिखा पाऊँ, आई थिंक हाँ वो रहा, वो बोर्ड पे फ़िलहाल लिखा हुआ है। बट बेसिकली मैं जो बचपन से इस जगह को जानता हूँ, ये गाय घाट के नाम से मैं जानता हूँ। हो सकता है यहाँ का नाम कुछ और हो मैप के अनुसार, बट बेसिकली मैं गाय घाट के नाम से जानता हूँ अपने बचपन से। और ये फ़िलहाल कुछ यहाँ का नज़ारा था और मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि सब इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। और जिस प्रकार हमेशा छठ माई आती हैं, हर साल हमारे घर पधारती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि धन एवं हमारे स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखती हैं। हम ये फ़िलहाल यहाँ का जो कुछ भी व्यू मैं अभी दिखा पा रहा हूँ आपको। अब कोई एकांत जगह ढूंढी जाए जहाँ पे मैं बेसिकली ये छठ पर्व के बारे में कुछ बातें आपसे, जो भी मुझे आज तक बताई गई है, जो भी मैंने सुना है लोगों से, उस बारे में अगर मैं कुछ विषय आपको बताना चाहूँ तो कि बेसिकली ये छठ महापर्व हम क्यों, कैसे और कहाँ से शुरुआत हुई इस छठ महापर्व की, जिसके बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञान है उस विषय में यदि मैं बात करना चाहूँ तो फ़िलहाल एक कुर्सी पकड़ लेता हूँ मैं और चलिए मैं फ़िलहाल अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। ये जो भी छठ महापर्व है, जो कि 4 दिवसीय पर्व है, जो कि हमारे बिहार, झारखंड और यूपी जैसे राज्यों में मनाया जाता है। और यहाँ से जो भी लोगों ने पलायन किया है, कई अनेक शहरों में, किसी भी अलग विदेशों में भी खासकर, वो लोग भी वहाँ धूमधाम से और खूब हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। तो इस पर्व के बारे में जहाँ तक मैंने सुन रखा है, ये पर्व काफ़ी पूर्व समय से ये मनाया जा रहा है। जिस समय में कहा जाता है कि कोई एक महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था प्रियव्रत बोल के, और उन महाराज के विवाह के बाद काफ़ी समय तक उनकी कोई संतान पैदा नहीं हुई, जिसके बाद हमारे एक महागुरु हुआ करते थे। वो जो महागुरु थे उनसे उस पर राय विचार किया गया और उन्होंने बताया कि उसके लिए वो किसी प्रकार का यज्ञ करे। और उस यज्ञ करने के बाद उनकी वो एक संतान पैदा हुई। बट बहुत ही ये दुखद घटना है कि उनकी संतान जो भी पैदा हुई वो एक्चुअल में मरी हुई पैदा हुई, जिस कारण से जब वो हमारे महाराज थे प्रियव्रत, वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर वो शमशान जा रहे थे और शमशान में वो धरती पे अपने बच्चे को लेकर लिपट कर सीने से लगाकर रो रहे थे। तभी उन्हें अचानक से कहीं से एक दूर सी कोई एक रोशनी नज़र आई, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा नज़र आई। और कहा जाता है कि वो सूर्य देवता की बहन कहलाती हैं। और उसी अनुसार उन्होंने उनको बताया कि अभी वो जो कि कार्तिक मास का जो कि चतुर्थी दिवस है, उस दिवस से वो एक छठ महापर्व की शुरुआत करें और वो छठ महापर्व को अपनाएं और उसके छठ महापर्व के बारे में और भी लोगों को बताएं और उनको भी बताएं कि ये क्या है, और साथ साथ खुद भी करें। तो उन्होंने उसी अनुसार वो छठ महापर्व को अपने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से मनाया। और जब ये छठ महापर्व हुआ उसके बाद जो कहा जाता है कि जो हमारी छठी माता थी, जो कि एक्चुअल में जो मुझे पता है वो सूर्य देवता की बहन थी, तो उनके द्वारा उनके जो मृत बच्चा पैदा हुआ था उनको उन्होंने वापस से जीवन दान दे दिया। और वहाँ से ये जो भी छठ महापर्व है, ये छठ महापर्व की शुरुआत हुई और आज ये चलता आ रहा है। कहा जाता है कि जो हमारे राम सीता का भी जो एक समय रहा, जो एक कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने भी ये छठ महापर्व को अपनाया और बहुत ही धूमधाम से मनाया।
उसके बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान तो नहीं है, बट जो भी कथाएँ थी, जो भी कहानियाँ थी, जो कि आज तक मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से और खासकर अपनी माँ से जो भी सुना, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और छठ महापर्व के बारे में जितना भी मैं कहूँ, जितना भी मैंने बचपन से आज तक देखा है, मैं यही मानता हूँ कि ये महापर्व सिर्फ एक पर्व नहीं होता। ये पर्व आज तक साल भर में जो भी मैं पर्व मनाता आ रहा हूँ, उस पर्व में सबसे ज़्यादा खास इसलिए होता है कि हमारे जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, जिनके यहाँ खासकर ये पर्व नहीं हो रहा हो और उन्हें पता हो कि ये अगले किसी परिवार के यहाँ या किसी सदस्य के यहाँ हो रहा हो, तो एक मेला सा लग जाता है। सारे लोग हुजूम बनाकर, एक कतार बनाकर वहाँ पहुँच जाते हैं और एक छोटा सा गेट टुगेदर जैसा, एक फैमिली, एक गेट टुगेदर हो जाता है। और लोग ये 4 दिन खूब हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते ही नहीं हैं, साथ साथ एक दूसरे के साथ वो समय शेयर करते हैं, वो समय बिताते हैं। और ये हमें साल भर वापस से फिर एक नए साल के इंतज़ार में फिर वापस हमें भेज देता है कि फिर नए साल में हम दोबारा उसी प्रकार अपने परिवार से वापस मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी और ये कुछ दृश्य था जो कि मैंने अभी आपको गाय घाट पे दिखाया। और फिलहाल कल जो भी खरना पर्व है उसके विषय में हम कहीं जाने वाले हैं, जो कि मेरे फैमिली में एक परिवार जो मेरे नानी घर में बेसिकली होता है, तो मैं फ़िलहाल कल वहाँ जाने वाला हूँ। तो वहाँ की सारी चीज़ें मैं दिन भर आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली खरना में सुबह से लेकर रात तक का क्या पूरा प्रोसेस होता है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि ये बेसिकली बिहार में, झारखंड में और यूपी में भी ये पर्व किस प्रकार मनाया जाता है। क्योंकि अब तो मैं सुनता हूँ कि विदेशों में भी जो लोग यहाँ से जा चुके हैं बाहर किसी कार्य के लिए, बाहर अपने किसी काम धंधे के लिए, अपने रोजगार के लिए, वो लोग वहाँ विदेशों में भी इन चीज़ों को काफ़ी अपनाते हैं और इस पर्व को तो खासकर मनाते हैं। तो जी, तो जैसा कि जो भी बातें मुझे आज तक पता थी, जो भी बातें मैंने आज तक अपने परिजनों से, आज तक मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से और ख़ासकर अपनी माँ से जो भी बातें आज तक मैंने सीखी और समझी है, उस विषय के अनुसार मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बेसिकली ये छठ महापर्व क्यों और कैसे शुरू हुआ और क्या महत्व है ये हमारे लिए। क्योंकि ये बेसिकली छठ महापर्व सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये हमारे दिलों के साथ, हमारे मनों के साथ, हमारी खुशियों के साथ और हमारे पूरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ एक पर्व है। और ये फ़िलहाल अब कुछ शाम का दृश्य जो कि हर जगह आप देख सकते हैं, लाइटों की व्यवस्था भी कर दी गई है। क्योंकि बेसिकली इस महापर्व में एक सुबह का भी जो अर्घ का वक्त होता है, उस समय काफ़ी रात हो रही होती है, काफ़ी घनी रात होती है और अब बेसिकली ठंड का भी मौसम आने वाला है। अंधेरा रहता है और थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ठंड के कारण थोड़ा धुआं सा मौसम रहता है, थोड़ा फॉग रहता है, जिस कारण से ये लाइटों की व्यवस्था करवाई जाती है ताकि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी आने या जाने में ना हो और छठ व्रतियों को तो खासकर ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं हर जगह लाइटों की व्यवस्था कराई गई है। अगर मैं दिखा सकूं तो ये देख लो, हर जगह लाइटों की व्यवस्था कराई गई है। मैं फ़िलहाल आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि बेसिकली अभी क्या माहौल है यहाँ का। चलिए, ये देखिए, फ़िलहाल हर जगह जो भी है वो लाइटों की व्यवस्था प्रॉपर करवाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना किसी के साथ ना हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमारे प्रशासन के थ्रू जो भी कराए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और जो भी मज़दूर इसमें बेसिकली अभी लगे हैं वो मज़दूर भी काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि वो हमारे उस छठ महापर्व के एक क्या कहते हैं, वो एक सेनापति हैं। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं ताकि हमारा परिवार, हमारे लोग जो यहाँ आए, जो यहाँ अपने छठ महापर्व को मनाने के लिए पहुँचे, उनके साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना ना हो। तो ये फ़िलहाल ये लोग उसी की व्यवस्था में लगे हैं। और ये फ़िलहाल अभी एक मधुर सा गीत, मैं गीत सुना नहीं पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है, तो गीत को म्यूट कर दूँगा। और ये फ़िलहाल कुछ दृश्य और उनके परिवार तथा परिवार के अन्य सदस्यों को महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला प्रशासन अपील करता है कि कृपया छठ पूजा के लिए नाव का प्रयोग न करें। बच्चों का हाथ कभी न छोड़ें। महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हाथ मिलाने के समय दिव्यांग निदान पर न जाए। हवाई बिल्कुल न करें। घर से निकलते समय अपने बच्चे की पॉकेट में नाव, मदार और मोबाइल छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। सुरक्षित रहें और छठ व्रतियों तथा अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें। घाटों की साफ सफाई। ये बेसिकली जो भी निर्देश, यदि मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हो पा रहा है, तो ये जो भी निर्देश है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस निर्देशों का पालन करें, क्योंकि ये निर्देश आपके भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके परिवार के लिए हैं। तो इन निर्देशों का हमेशा ध्यान रखें कि ये निर्देश कभी भी किसी के मन को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी के लिए दी जाती है। तो इन नियमों का हमेशा ध्यान रखें और बेसिकली अपने बच्चों का ख्याल तो रखना ही चाहिए यार, नो डाउट। ठीक है, अभी कुछ आप मेरे पीछे दृश्य देख पा रहे हैं कैमरे के थ्रू, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए। और ये प्रशासन के लिए काबिल तारीफ़ बात है कि उन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं ताकि हमारे परिवार, हमारे अपनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना ना हो। ये देख सकते हैं आप, जहाँ तहाँ लोगों के लिए पंडाल बनाए गए हैं
ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो यहाँ लोग आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। ये बेसिकली ये जगह है। तो चलिए अभी चलते हैं घाट की दूसरी किनारे पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, बट चूँकि जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं फिलहाल बैक कैमरा के माध्यम से, ये फिलहाल छठ महापर्व की ही तैयारी है, जो कि यहाँ पूरा बाजार लगा पड़ा है। हर तरफ कहीं फल बिक रहे हैं तो कहीं टोकरियाँ बिक रही हैं, जिसको हम लोग दौरा बोलते हैं एक्चुअल में, जो कि बांस की लकड़ियों से बनता है। और ये फिलहाल बाजार में हर जगह आप देख सकते हैं। जो भी पर्ववर्ती हैं, जो भी जिन्होंने भी पर्व कर रखा है या जिनके घर में भी पर्व होता है, वो अपने जो भी बाजार करने निकले हैं अपने पर्व को लेकर। और फिलहाल यहाँ अभी जो भी हमारा लक्ष्मी पूजा होकर गया, उससे रिलेटेड सारे विसर्जन अभी यहाँ पे चल रहे हैं। अगर मैं दिखा पाऊँ नज़दीक करके तो ये देखिए, ये फिलहाल विसर्जन का सारा कार्य चल रहा है। ये पीछे लाइन लगी हुई है। और चलिए आज के इस दिन का फिलहाल आज का जो दिनांक है मैं बताना भूल गया था। आज है 28 अक्टूबर 2022 और शाम के लगभग 4:55 के आसपास हो रहे हैं। और मैं फिलहाल मौजूद था गाय घाट पे, और मैं छठ महापर्व के लिए एक व्यवस्था क्या की गई है उसकी बेसिक एक रूप मैं अपने वीडियो में उतारने आया था और आप लोगों तक दिखाने आया था कि बेसिकली छठ महापर्व कैसे हम लोग हर्षोल्लास से मनाने वाले हैं इस साल। मैं इस साल कुछ पर्व का जो भी दृश्य है वो अपने वीडियो में नहीं ला पाया, जो कि मैंने सोच रखा था, मेरी पूरी टीम ने सोच रखा था, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे और मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ था जो कि अभी भी चल रहा है, जिस कारण से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। अभी भी फिलहाल मैं ऑफिस से छुट्टी पे ही चल रहा हूँ, तो इस कारण थोड़ा मेरे लिए आसान हुआ कि मैं आज बाहर आकर ये सारे दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये कुछ आज का ये दिन रहा। आते जाते आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो जरूर लिखें, और साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो जो नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बगल में जो बेल का घंटा है उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए इसी के साथ बस यूँ ही कि आज के इस दिन का सफ़र यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले दिन अगले किसी सफ़र में। फिलहाल के लिए